बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच कोरोना की वैक्सीन पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कोरोना के हालातों और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली बैठक में कोरोना की वैक्सीन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और अपने सुझाव प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने कोर ग्रुप के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई और गहलोत ने प्रदेश में कोविड की भी समीक्षा की। नाइट कर्फ्यू और अन्य फैसलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। गहलोत ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है, इसीलिए नाइट कर्फ्यू और अन्य फैसले लिए गए हैं। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही दवा है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि आज से अब वो राह शुरू होगी जहां वैक्सीन जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक भारत में ही भारत निर्मित वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। देखिए विजेंद्र, एक तरफ ये खुशी की खबर है कि वैक्सीन के बारे में लगातार अच्छी खबर आ रही है, लेकिन तनाव की बात यह है कि लगातार सभी राज्यों में जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो दूसरा पीक है वो यहाँ पे चल रहा है और लगातार 3000 से ज़्यादा मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं। जहाँ तक आज के महामंथन की आपने बात की है तो मैं दर्शकों को जानकारी दे दूँ फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री की वीसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी और उसके बाद दूसरा पार्ट है वो 12 बजे से होगा। जहाँ तक 10:30 बजे की वीसी की जो बात है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले चर्चा करेंगे जहां पे संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो 10:30 बजे से वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे, राजस्थान की स्थिति की जानकारी देंगे, राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पे क्या क्या प्रयास किए हैं उसके बारे में बताएंगे और राजस्थान को केंद्र से क्या क्या मदद मिलनी चाहिए इस संक्रमण को रोकने के लिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए, उन सभी मुद्दों पर बात होगी। और रही दूसरा पार्ट तो 12 बजे से शुरू होगा, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जिसमें जहां तक आपने कहा कि जो वैक्सीन आने वाली है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो इसके बारे में सभी राज्यों से राय ली जाएगी और साथ में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेके किस तरह से केंद्र और राज्य मिलकर आपसी तालमेल के आधार पर संक्रमण को रोके, किस तरह से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या कहीं ऐसी ज़रूरत है कि जो सहूलियत केंद्र और राज्य सरकार ने दी है उन पर फिर से एक बार विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ ज़्यादा संक्रमण है वहाँ पे किस तरह के फैसले हो सकते हैं, क्योंकि देखिए केंद्र ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर लॉकडाउन जैसे फैसले हैं तो ये केंद्र की पहले अनुमति लेनी होगी। तो इसके कारण से राज्य सरकार अपने स्तर पे कोई इस तरह का फैसला नहीं ले सकती जब तक केंद्र से उनको अनुमति ना मिले। तो ऐसे में अब चूँकि संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से इस बात को रिव्यू करने की ज़रूरत है और ये बात तभी होगी जब तमाम मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, उनसे बातचीत होगी, उनकी फीडबैक है वो प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा और बताएंगे कि उनके राज्य में क्या स्थिति, क्योंकि हर एक राज्य की अलग स्थिति है, राज्य में भी हर एक शहर की अलग स्थिति है, हर एक क्षेत्र की अलग स्थिति है। कहीं संक्रमण ज़्यादा है तो कहीं संक्रमण कम है, तो ज़रूरत उस बात की है कि जहाँ संक्रमण ज़्यादा है वहाँ पे किस तरह से नियंत्रण किया जा सके और उसके लिए क्या क्या कदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस बैठक का हिस्सा बनेंगे उससे पहले ही उन्होंने कोर ग्रुप की मीटिंग ली है, तमाम डिटेलिंग इकट्ठी की गई है। कुछ जानकारी लग पाई कि किस तरीके के फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जानकारी ये तो दी जाएगी कि राजस्थान में क्या क्या अभी तक किया गया है कोरोना कंट्रोल करने के लिए, बेड बढ़ाने के लिए, आईसीयू वार्ड बढ़ाने के लिए, लेकिन आगे प्रधानमंत्री से क्या कुछ डिमांड की जा सकती है।
देखिए दो तरह की बातें हैं इसमें। एक तो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, और दूसरा प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति डामाडोल है इस कारण से उस पर केंद्र की मदद करने के लिए। तो दो इशू है, इनको लेके बातचीत की जाएगी। ये पहले भी मुख्यमंत्री ने मांग उठाई है और अब फिर से इसी तरह की मांग है वो प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक होगी उसमें रखी जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राज्य सरकार ने इस कोविड के लिए, कोविड को नियंत्रित करने के लिए जो फैसले किए हैं, खासकर अभी जो 2-3 दिन में जो फैसले हुए हैं उनको लेके भी बातचीत की जाएगी। और जहां तक कल की मीटिंग की बात आप कर रहे हैं विजेंद्र, तो कल कोर ग्रुप की बैठक इसीलिए ली गई थी कि आज जब पीएम से बात करें तो राज्य के किन किन मुद्दों को रखा जाए सामने, खासकर कोविड को लेके। हालांकि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको लेके तो लगातार मुख्यमंत्री मांग उठाते रही हैं, लेकिन कोविड को लेके या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो बातचीत है वो भी मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिसमें कल भी मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था। जो कल मीटिंग हुई थी तब भी अधिकारियों के साथ यही बात सामने निकल के आई कि जब भी वैक्सीन आए, जब भी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो हेल्थ वॉरियर है, जो लगातार इस मोर्चे पे सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, जो प्रदेश में जो कोविड के जो रोगी हैं उनका इलाज करने में जुटे हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन है उनके काम आनी चाहिए। सबसे पहली जो हक है वो उन्हीं का बनता है, और यही सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है कि जब भी वैक्सीन आएगी तो राजस्थान में सबसे पहले जो हेल्थ वॉरियर है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और राज्य सरकार भी इसी तरह का प्रेजेंटेशन है वो केंद्र के सामने रखेगी। उसके बाद उन लोगों की बारी आएगी जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनको सरकार भी फ्री इलाज करा रही है। तमाम जो सरकारी अस्पताल है कोविड का इलाज फ्री हो रहा है। एक अहम बात है निजी अस्पतालों को लेके, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पूरे जिस तरह से राजस्थान ने कदम उठाया, निजी अस्पतालों के साथ उन्होंने चर्चा की, उनसे बातचीत की है, उनकी फ़ीस निर्धारित की है कि जो इलाज के लिए क्या फ़ीस होनी चाहिए, और साथ में नोडल अधिकारी भी लगाए गए हैं जो कि हर जो निजी अस्पताल में मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं पे जो निर्धारित फ़ीस उससे ज़्यादा पैसा तो नहीं वसूला जा रहा। तो ये एक जो उदाहरण राजस्थान ने पेश किया है, इस तरह का जो ये उदाहरण है वो अन्य राज्य भी उसकी फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अपनी ये बात भी रखेंगे। और दूसरी अहम बात है कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद जो प्रदेश के जो करीब 40 निजी अस्पताल है उन्होंने करीब 1500 अतिरिक्त जो कोविड बेड है उनको बढ़ाने की सहमति दी है, यानी करीब 1500 बेड है वो निजी अस्पतालों में और बढ़ जाएंगे, खासकर विशेषकर कोविड को लेके। तो ये सरकार की जो पहल है उसका असर हुआ है जी, कि न केवल सरकारी स्तर पे बल्कि निजी स्तर पे भी इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर जो है वो काम किया जा रहा है। और आज ये तमाम बातें हैं मुख्यमंत्री रखेंगे, लेकिन साथ में राजस्थान को जिस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा प्रदेश है और काफ़ी दूर, अगर इलाके से हिसाब से बात करें तो अभी भी कई ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है जो केंद्र उनको कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है। तो वो तमाम बातें हैं वो रखेंगे। हालांकि राजस्थान अपने स्तर पे जो प्रयास हो सकते हैं, चाहे वो टेस्टिंग के मामले हो कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा टेस्टिंग पूरे देश में अगर राजस्थान ने अपना रिकॉर्ड बनाया था, या अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन बेड की बात करें, आईसीयू बेड की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, तमाम जो ज़रूरतें हैं वो राजस्थान के पास अभी फ़िलहाल वो सुविधाएँ मौजूद है। लेकिन जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं विजेंद्र, यह संभावना है, जिस तरह से कल चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी अपने बयान में कहा था कि जो दूसरा पीक है वो राजस्थान में आ रहा है, और इसी कारण से 3000 से अधिक जो रोगी है वो रोज़ाना सामने आ रहे हैं। और राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 500 से अधिक रोगी रोज़ाना सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर यही स्थिति रहे तो हालात है वो और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बैठक होगी, महामंथन होगा, देखते हैं क्या कुछ इसमें से अमृत निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला